बज़ाहिर हमें फ़िज़िकल हेल्थ पता होती है कि हमें बुखार है, हमें नज़ला है, हमारी बॉडी में पेन है और हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन वो होती है। स्टिग्मा बेसिकली एक ऐसा डिसबिलीव होता है या आप मिसकॉन्सेप्शन कह लें जो लोगों के दिमाग में है कि अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है या अगर मुझे कुछ ख़यालात आ रहे हैं या मुझे कुछ ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन भी हो रहा है, तो मैं वीक हूँ। मैम, मेरा आपसे सवाल ये है कि मेंटल हेल्थ स्टिग्मा के पीछे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? देखें, मिस आपका सवाल अच्छा है। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ज़्यादातर लोग किस चीज़ में बिलीव करते हैं कि तुम पे साया हो गया है, तुम पे जिन है, भूत है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम है सरीबा उमैर और आज मेंटल हेल्थ क्लिनिक में हमारे साथ मौजूद हैं मिस सुमेरा राशिद। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, उसी में से आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है, मेंटल हेल्थ स्टिग्मा क्या होता है और इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगी? देखिए, मेंटल हेल्थ स्टिग्मा की अगर हम बात करें, पहले तो मेंटल हेल्थ समझने की ज़रूरत है। देखें, मेंटल हेल्थ बेसिकली बज़ाहिर हमें फ़िज़िकल हेल्थ पता होती है कि हमें बुखार है, हमें नज़ला है, हमारी बॉडी में पेन है और हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन मेंटल हेल्थ बज़ाहिर नज़र नहीं आती कि आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है या आपको और कोई स्ट्रेसर से आप गुज़र रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन वो होती है। समझने की ज़रूरत यह है कि जो चीज़ नज़र नहीं आ रही लेकिन वो है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर आपने स्टिग्मा की बात करी। स्टिग्मा बेसिकली एक ऐसा डिसबिलीव होता है या आप मिसकॉन्सेप्शन कह लें जो लोगों के दिमाग में है कि अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है या अगर मुझे कुछ ख़यालात आ रहे हैं या मुझे कुछ ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन भी हो रहा है, तो मैं वीक हूँ। मैं अगर जाऊँगा तो लोग समझेंगे कि ये तो बहुत कमज़ोर इंसान है, इसने जो है ये स्ट्रेस को नहीं झेल सका और ये जाके डॉक्टर को दिखा के आ गया। या फिर लोग अक्सर ऐसे समझते हैं कि जिसको हम कहते हैं ना नफ्सियाती बीमारी, लोग समझते हैं कि लोग मुझे नफ्सियाती कहेंगे तो मैं क्यों ही जाऊँ। इस तरह का जो है ना, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं कि आप जो है, आपके बिलीव्स ऐसे होते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम इतना आपका स्ट्रांग हो जाता है कि फिर आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो लोग वीक समझेंगे, मुझे तो लोग नफ्सियाती समझेंगे और मैं तो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा और मैं तो सोसाइटी के लिए बना ही नहीं हूँ। ठीक मैम, मेरा आपसे सवाल ये है कि मेंटल हेल्थ स्टिग्मा के पीछे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? देखें, मिस आपका सवाल अच्छा है। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम मेनली फैक्टर्स की बात करें, लैक ऑफ अवेयरनेस। आपको पता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर लोग किस चीज़ में बिलीव करते हैं कि तुम पे साया हो गया है, तुम पे जिन है, भूत है। और हमने जब अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, जब मेंटल हेल्थ, अब तो फिर बज़ाहिर जो है लोग जो है क्या कहते हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे टीवी शोज़ जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा शोज़ ऐसे आ रहे हैं आजकल जिसमें मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है, लेकिन अगर हम पुरानी बात करें तो लोगों को पता भी नहीं था मेंटल हेल्थ क्या होती है, ठीक है। तो आपने कहा कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। एक तो अवेयरनेस का ना होना। अभी भी स्टिल अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी भी लोग ये समझते हैं कि ये सब जो है ये ऐसे ही है, इसका कोई वजूद नहीं है और ये सब ऐसी बुक की बातें हैं, किताबी बातें हैं, इसका कोई एक फैक्टर नहीं है। तो अवेयरनेस नहीं है पहली बात। दूसरी ये है कि हम ज़्यादातर बिलीव करते हैं जादू में, टोने में। जैसे होता है ना कि तुमने जो है ऐसे कर लिया तो तुम्हारी खाला की बेटी ने करा दिया है, फुप्पो की बेटी ने करा दिया। तो ज़्यादातर लोगों का इस पर फोकस होता है। बज़ाहिर ये कि वो जाके किसी माहिर नफ्सियात को, किसी प्रोफेशनल को जाके दिखाएं, वो इन चीज़ों में पढ़ते हैं। और चौथी चीज़ मीडिया, जहाँ मीडिया के अगर हम बात करें कि प्रोज एंड कॉन्स हैं, मीडिया अच्छी तरीके से भी दिखाता और दूसरी तरीके से भी दिखाता है। पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट आपको पता है कि हर चीज़ के होते हैं। तो मीडिया की कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं या ऐसे ड्रामे होते हैं जैसे मेंटल हेल्थ को इस तरह से दिखाया जाता है कि आपको लगता है कि ये लोग जो है ना ये ख़तरनाक हैं, इनके साथ रहना ख़तरनाक है और ये सही नहीं होते। तो मतलब आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी, या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है कि आप ऐसे लोगों के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है कि डिप्रेशन के लोग, एंजाइटी के लोग या मल्टीपल डिसऑर्डर जो है उनके लोग इतने ख़तरनाक नहीं होते जिस तरह दिखाए जा रहे होते हैं। आपने देखे होंगे कि ज़्यादातर असाइलम्स को पोर्ट्रे किया जाता है और अगर ड्रामा शो भी दिखाया जाए तो उसमें भी कितनी इंटेंसिटी दिखाई जा रही होती है, वायलेंट बिहेवियर दिखाया जा रहा होता है। बज़ाहिर वो वायलेंट बिहेवियर उन डिसऑर्डर्स का नहीं होता, ठीक है, पोर्ट्रे नेगेटिव किया जा रहा है। तो इस वजह से भी जो है ना, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ को पीछे कर देते हैं कि लोग आगे हेल्प लेने के लिए नहीं बढ़ते।